चूंकि बड़ी भीड़ भाड़ हो गई है और बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, उन्हें यथास्थान बिठाने का कष्ट करें। सभी कार्यकर्ता जो ध्यान दें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती माधुरी पटेल जी, समस्त सम्मानित प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, शिक्षिका बहनें, आदरणीय आगंतुकगण, अभिभावकगण, माताओं एवं बहनों, पत्रकारगण और प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, छात्र छात्राओं एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज साहब की जयंती समारोह बड़े धूमधाम के साथ आप लोगों के बीच विगत कई वर्षों से मनाए जा रहे क्रम में आज भी मनाई जा रही है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को अपना प्रणाम करता हूं और छात्र छात्राओं, नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और अपने भूतपूर्व प्रधानाचार्य जिनके साथ लगभग मैं 24 वर्षों तक रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनको सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात उनके विचारों से मैं काफी अवगत रहा हूं और चूंकि विगत कई वर्षों से जयंती समारोह आप लोगों के बीच मनाई जा रही है और मैं हर वर्ष उनके विचारों को आपके बीच साझा करता चला आ रहा हूं। इस वर्ष भी मैं उनके कुछ विचारों को आपके बीच लेकर आया हूं, जिसका कोई लिखित दस्तावेज, सामाजिक दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैं उनके साथ पूरे अपने विद्यालय परिवार के साथ रहा हूं, जो उनसे हम लोगों ने सीखा है उसका कुछ अंश हमारे पास है, जो बहुत ही आप लोगों के बीच अनुकरणीय है, जिसका आप लोग अनुकरण करें और लाभ उठाएं। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि साहब ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए एक मंत्र हम लोगों के बीच रखा था, दिया था कि परिवार को कैसे बचाया जा सकता है। हालांकि वो भी इसके शिकार हुए, ये बड़े दुख का विषय है, फिर भी उसका कुछ अंश मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। उन्होंने कहा था हर घर परिवार में झगड़े लड़ाई होते हैं, आपस में वाद विवाद होते हैं, लेकिन मुख्य बात उन्होंने कही थी कि उसमें बाह्य शक्तियां प्रवेश न करने पाए। जब बाह्य शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं तो वो कहती हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, हम आपको आर्थिक मदद करने के लिए आए हैं, हम आपको हर रूप से मदद करेंगे, और वो परिवार को तोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। वो वास्तव में आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं, आपके विकास के विरोधी हैं, आपके विकास को देख नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि ये परिवार विकास न करे, इसलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए उन्होंने कहा था
कि अगर अयोध्या बचानी है तो मंथरा से बचना है, मंथरा के बहकावे में नहीं आना है। आज ये देखा जाता है कि समाज में हर घर परिवार में जरा सा भी झगड़ा लड़ाई वाद विवाद होता है तो कुछ शक्तियां जो हैं मंथरा के रूप में काज करने लगती हैं, जिसका प्रतिफल होता है परिवार टूट जाता है। अगर मंथरा ना होती तो शायद राजा दशरथ की मृत्यु न हुई होती। तो आप लोग ध्यान रखें, साहब ने जो कहा था उससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, हमें मंथरा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हों सभी सदस्य बाहरी शक्तियों को प्रवेश न करने दें, आपस में निपट लें। एक संदेश तो ये प्रमुखता से उन्होंने हम लोगों के बीच साझा किया था। दूसरा, आज समाज में बढ़ते हुए अंधविश्वास को देखते हुए मुझे याद आती है कि कई वर्षों पहले, 2500 वर्षों पहले जो साहब ने जो अपने विचारों को, अपने थॉट को साझा किया था, उन्होंने कहा था कि आज घर घर में भूत प्रेत की लड़ाई चल रही है। थोड़ी थोड़ी बात में घर परिवार समाज में लोग कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर भूत कर दिया, प्रेत कर दिया, पिशाच कर दिया, जबकि वास्तव में उनका मानना था ये कुछ भी नहीं है, आपको डॉक्टरों की शरण में जाना चाहिए, ये आपका अंधविश्वास है। सारी शक्तियां आपके अंदर निहित हैं, सारी ऊर्जा आपके शरीर में है, जैसी भी आपकी सोच होगी वैसा उसका फल निकलेगा। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहानी के माध्यम से इस बात को और भी अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था एक गांव में कुछ लोग बहुत ही अंधविश्वासी थे, बहुत ही भूत प्रेत पिशाच को मानते थे, और उन्होंने कहा कि इस गांव की तलहटी में, इस गांव के तालाब के किनारे रात्रि में भूत आते हैं, भूत रहते हैं, किसी में दम नहीं है जो वहां जाकर के और रह सके। 2 मिनट भी उस स्थान पर वो नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति तैयार हुआ, रात्रि का ठंडी का समय था, चद्दर ओढ़े हुए था, लेकिन उससे कहा गया कि कैसे माना जाएगा कि तुम उस स्थल तक गए थे। इस बात को जानने के लिए, मानवाने के लिए उसने कहा कि मैं आपको एक खूंटी दे रहा हूं और उस स्थल पर जाकर इस खूंटी को गाड़ कर आइएगा, तब सुबह देखा जाएगा तो ये विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में आप उस स्थान तक गए थे जहां भूत रहते हैं। उस स्थल तक गया, रात्रि का ठंडी का समय था, चद्दर ओढ़े हुए था। जब खूंटी गाड़ने लगा तो चद्दर की भी नोक खूंटी के साथ गड़ गई। जब चद्दर की नोक खूंटी के साथ गड़ गई, यद्यपि साहसी था, फिर भी उसे लगा कि वास्तव में जो गांव के लोग कह रहे थे सही है, भूत ने तो हमको जबरदस्त रूप से जकड़ लिया, पकड़ लिया। वो किसी तरह चद्दर बहा करके भागा और वास्तव में घर आकर बीमार पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको शंका हो गई। किस बात की शंका हो गई? कि भूत ने हमको जकड़ लिया था, पकड़ लिया था, इसीलिए मैं उठ नहीं पा रहा था। गांव के लोग सुबह हुई देखने गए, देखे तो चद्दर खूंटी से दबा हुआ था, जिसके कारण जो है वह व्यक्ति जो है भूत समझकर बीमार पड़ गया था। तो इस तरह की शंकाएं होती हैं। वास्तव में यथार्थ में ये कुछ भी नहीं होता है, ये आपकी सोच होती है। इस सोच से आप लोग काफी दूर रहें। जब उसने देखा कि चद्दर मेरा फंसा हुआ था तो उसको भी होश आया और वो स्वस्थ हो गया कि वास्तव में ये कुछ नहीं था, ये मेरा एक भ्रम था। तो इस प्रकार से हमारे पास, चूंकि संचालक महोदय जी ने मुझे काफी कम समय दिया है, छात्र छात्राओं द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी है वो अभी काफी शेष है। तो हम अपने अभिभावकों
से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि शिक्षक चाहे जितना अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन और छात्र छात्राओं की समझ में भी खूब आता है क्लास में, लेकिन अगर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, उसको दोहराता नहीं है, फिर से पढ़ता नहीं है, दोबारा नहीं पढ़ता है, तिबारा नहीं पढ़ता है, तो वो विस्मृत हो जाता है, मानस पटल से साफ हो जाता है। रहता है 18 घंटे वो अपने अभिभावकों के, माता पिता के ही संपर्क में रहता है। उनका दायित्व तो बनता है कि उन्हें उठा करके सुबह में और पढ़ाएं। तमाम अभिभावक शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं, जब उसको सुनना चाहते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, तो बच्चा फिर क्या होता है, खड़ा हो जाता है, 2 डंडा टीचर लगा लेता है, इसके अतिरिक्त कर ही क्या सकता है। इसलिए 18 घंटे जब आपके संपर्क में रहता है, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सुबह में उठाएं, रात्रि में पढ़ने के लिए दें। इसमें अभिभावकों का भी दोष है। हमारी शिक्षण संस्थान में चूंकि जब ये विद्यालय केवल हाई स्कूल तक रन कर रहा था, चल रहा था, तभी जिनकी आज आप जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, स्वर्गीय श्री मेवालाल वर्मा जी का निधन हो गया था। और उसके बाद इस संस्था को भैया कुलदीप जी, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं और इस संस्थान के प्रबंधक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, उन्होंने इस संस्था को इंटर की मान्यता दोनों वर्गों में, कला और विज्ञान वर्गों में दिलाई। मैं ये भी आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस समय ये संस्था केवल हाई स्कूल थी, उस समय स्वर्गीय मेवालाल वर्मा जी स्वप्न देखा करते थे कि मुझे एक डिग्री कॉलेज इस समाज को देना है, क्योंकि समाज के बच्चियां जो है दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाते थे। चूंकि आज से करीब 30 सालों का इतिहास रहा है, तब यहाँ इतने डिग्री कॉलेज भी नहीं थे, लेकिन उनके सुपुत्र, उनके लहदार सुपुत्र श्री कुलदीप पटेल जी ने उनके सपनों को साकार ही नहीं किया। आज वास जनता का, इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं का, इस क्षेत्र के अभिभावकों का सौभाग्य है कि यहाँ BA, BSc, MA, DLED और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, विगत वर्षों से इस संस्था को मान्यता मिल चुकी है, जिसका नाम रखा गया है परमेश्वर प्रसाद मेवालाल। आप अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंटर साइंस वर्ग से अगर उत्तीर्ण हैं, तो उन्हें यहाँ एडमिशन दिला दें। इस निर्जन ग्रामीणांचल में मिस्टर कुलदीप पटेल जी, जो शिक्षण संस्थान के प्रबंधक हैं, उन्होंने इतनी सुविधा आप लोगों को दी है। आपके बच्चों को अब दूर प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। सारी सुविधाएं, बच्चियां अधिकतर, लड़कियां अधिकतर, छात्राएं अधिकतर शिक्षा को अपने अवरुद्ध कर देती थी। कारण क्या था? कारण ये था कि गार्जियन जो है, अभिभावक अपने बच्चों को दूर भागों में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते थे। आज इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि समीप में ही, चूंकि यहाँ KG से चल करके आप PG तक चलता है, इसलिए सही सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है और ये भैया कुलदीप जी की देन है, जिसको
स्वर्गीय मेवालाल वर्मा जी ने शायद स्वप्न में डिग्री स्तर तक चलाने का स्वप्न देखा रहा हो, लेकिन उन्होंने ये न देखा रहा हो कि यहाँ जो है फार्मेसी कॉलेज भी चलेगा, यहाँ एमए की भी कक्षाएं चलेंगी निकट भविष्य में, और भी आप लोगों को सेवाएं भैया कुलदीप जी द्वारा सुलभ कराई जाएंगी, ये आशा और विश्वास है। शिक्षकों का चयन प्रबंधक जी द्वारा किया जाता है, कभी भी वेतन को ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगल बगल के कॉलेजों में कहीं हाई स्कूल, कहीं इंटर पास बालक बालिकाएं मतलब शिक्षक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होगा, कोई भी शिक्षिका नहीं होगा केजी से लेकर पढ़ाने वाले डिग्री स्तर तक कि जो पोस्ट ग्रेजुएट ना हो, बीएड ना हो और बीटीसी ना हो। इस तरह से योग्य शिक्षकों द्वारा यहाँ शिक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ एक से एक योग्य टीचर हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र पटेल जी हैं, जो सोशल के बहुत ही योग्य टीचर हैं, उनके मुकाबले में यहाँ आसपास में कोई टीचर नहीं होगा। और ऐसे लोगों से हम लोग डिग्री स्तर तक नहीं, अपने छोटे बच्चों को इंटर कॉलेज तक भी निवेदन करके पढ़वाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे बच्चे सुयोग्य निकलें और देश और प्रदेश की भरपूर सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।